बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पास एजुकेशन सिस्टम के साथ मैं हूं तैमूर। आज हम एंट्री टेस्ट सीरीज के अंदर एनटीएस नेट का एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ये आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और इसके 5 क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पूरी स्टेटमेंट समझाऊंगा, देन मैं आपको ये कंडीशन समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा टिप्स और ट्रिक्स के कैसे आप लोगों ने इन कंडीशंस को अप्लाई करके राइट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और ये सारी स्टेटमेंट हमें गिवन होती है एनटीएस नेट के एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन के अंदर। स्टेटमेंट है हमारे पास 9 इंडिविजुअल्स, 9 लोग हैं, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शीजा एंड जीशान। 9 लोग हैं, 9 इंडिविजुअल्स हैं। आर टू सर्व ऑन 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम लेबल्ड एज ए बी सी। तो उनके जो नाम है डिपार्टमेंट के वो ए बी और सी हैं। यानी पास एजुकेशन सिस्टम एक इंस्टीट्यूट है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, लाइक कॉमर्स, आईटी या मेडिकल डिपार्टमेंट। इस तरह करके 3 डिपार्टमेंट है और ये नौ अफराद जो हैं ये इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अब कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस है, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ रही है कि ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द डिपार्टमेंट। कि ये जो 9 लोग हैं, 9 इंडिविजुअल हैं, इनमें से एक जो कैंडिडेट है वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो फॉर एग्जांपल अहमद है, ये बिलाल, दानिश, ये ए डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं और बी में भी काम कर रहे हैं, ये सी के अंदर। तो जो ईच कैंडिडेट है शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। सेकंड कंडीशन है एवरी डिपार्टमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंबर। और ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, इन तीनों डिपार्टमेंट में कम से कम एक जो मेंबर है वो लाजमी होना चाहिए। लाइक हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक डिपार्टमेंट में 4 लोग रख लेंगे, एक डिपार्टमेंट में 5 लोग काम कर रहे हैं और जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसमें कोई बंदा काम ना करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, इट इज पॉसिबल, वी कैन प्लेस वन मेंबर इन एनी डिपार्टमेंट। लाइक ए के अंदर हम एक रख लेते हैं, बी के अंदर हम 3 रख लेते हैं और जो सी है उसके अंदर हम 5 रख लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एटलीस्ट एक मेंबर हमारा एक डिपार्टमेंट में लाजमी होना चाहिए। देन है थर्ड कंडीशन, डिपार्टमेंट ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन मेंबर मोर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट बी। थर्ड कंडीशन में वो कह रहे हैं कि जो ए डिपार्टमेंट है उसमें एक मेंबर ज्यादा होगा किसकी निस्बत, बी की निस्बत। फोर्थ पे हमारे पास कंडीशन आ जाती है अमंग मरियम, शीजा एंड जिशान नन कैन सर्व ऑन डिपार्टमेंट ए। ये 3 लोग हैं जो डिपार्टमेंट ए के ऊपर काम नहीं करेंगे। और फिर कह रहे हैं कि फैसल, हारून और लियाकत ये सर्व नहीं करेंगे डिपार्टमेंट बी में, यानी ये तीनों अफराद बी में काम नहीं कर सकते डिपार्टमेंट। और लास्ट पे कह रहा है कि अहमद, बिलाल और दानिश ये तीनों लोग डिपार्टमेंट सी में काम नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक सी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, कोई इतनी टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं इनमें से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाले 3 है इनको मैंने यहाँ पर नीचे करके लिख लिया हुआ है ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए कि मरियम, शीजा और जिशान ये नॉट इन डिपार्टमेंट ए, ये तीनों अफराद डिपार्टमेंट ए में नहीं आ सकते। फैसल, हारून और लियाकत ये बी में नहीं आ सकते। अहमद, बिलाल, दानिश ये सी में नहीं आ सकते। इन 3 कंडीशंस के अलावा और कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें पता है, वो ये है कि हर डिपार्टमेंट में कम से कम एक बंदा जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा हमें ये पता है कि जो डिपार्टमेंट ए होगा उसमें एक मेंबर ज्यादा होगा डिपार्टमेंट बी की निस्बत। तो आइए अब इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं जी, पहला क्वेश्चन आ गया है, इन केस दानिश एंड जिशान आर इंडिविजुअल सर्विंग ऑन डिपार्टमेंट बी। 2 अफराद हैं, दानिश और जिशान, ये डिपार्टमेंट बी में काम कर रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल शुड सर्व ऑन डिपार्टमेंट सी। वो कह रहे हैं दानिश और जिशान ये बी में काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हाउ मैनी, नंबर पूछ रहे हैं कि सी डिपार्टमेंट में कितने अफराद काम करेंगे। तो दैट इज टू मच सिंपल। हमें पता है कि डिपार्टमेंट ए के अंदर एक मेंबर ज्यादा होगा बी की निस्बत। तो डिपार्टमेंट बी में कितने अफराद काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, दानिश और जिशान। तो डेफिनेटली ए के अंदर 3 अफराद हो जाएंगे, तो बी में टोटल 2 हुए, ए में 3 हो गए, तो टोटल 5 हो गए। तो सी के अंदर कितने अफराद जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर 4 अफराद सी डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिएगा ध्यान से। ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स के 9 अफराद में से द मैक्सिमम नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन डिपार्टमेंट सी। अब वो कह रहा है कि 9 अफराद में से सी में मैक्सिमम कितने अफराद काम कर सकते हैं, ये आपने ध्यान से देखना है कि वो कह रहा है कि सी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने अफराद काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन पुट करेंगे, ए को तो हम 1 नहीं रख सकते हैं, या 0 बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, एटलीस्ट 1 मेंबर लाजमी होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। इसके लिए मैं बी के अंदर एक मेंबर को ऐड कर लूंगा। ए में फिर कितने जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए डिपार्टमेंट के अंदर एक मेंबर ज्यादा होता है बी की निस्बत। तो इसलिए बी में एक हमने प्लेस किया, ए के अंदर 2 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 3। पीछे हमारे पास 6 बचे। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट सी के अंदर टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट आर 6 एग्जैक्टली मेंबर्स। के मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ये पर्सन हैं ये कितने आ सकते हैं डिपार्टमेंट सी के अंदर, ये 6 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। ये लिखा हुआ है हमारे पास, इन केस अहमद इज द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी या डिपार्टमेंट बी कह लें, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन डिपार्टमेंट ए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अहमद वो इंडिविजुअल है जो डिपार्टमेंट बी के अंदर काम कर रहा है, कौन से ऐसे अफराद होंगे जो डिपार्टमेंट ए के अंदर काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं इन कंडीशंस की तरफ लेके जाता हूँ। आपको पता है कि अहमद बिलाल दानिश ये डिपार्टमेंट सी के अंदर काम नहीं कर सकते, तो अगर अहमद जो है वो बी में चला गया तो डेफिनेटली बिलाल और दानिश को किधर जाना पड़ेगा, ए के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको हम सी के अंदर तो प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अहमद बिलाल दानिश ये डिपार्टमेंट सी के अंदर काम नहीं कर सकते। तो उसने कहा है कि जो अहमद है वो डिपार्टमेंट बी में चला गया, और ये ओनली अहमद है कि जो डिपार्टमेंट बी के अंदर रिजर्व हो चुका है। अब बी के अंदर कोई और मेंबर हम ऐड नहीं कर सकते। तो पीछे हमारे पास बिलाल और दानिश रह गए इस ग्रुप के, तो बिलाल दानिश ऑब्वियसली कहाँ पर जाएंगे, डिपार्टमेंट ए के अंदर जाएंगे। इनको हम डिपार्टमेंट सी के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। तो यही उसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इन केस अहमद इज द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन डिपार्टमेंट बी, विच अमंग द फॉलोइंग शुड सर्व ऑन डिपार्टमेंट ए। तो भाई यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा बिलाल और दानिश हैं ये डिपार्टमेंट ए के अंदर जाएंगे, डिपार्टमेंट सी के अंदर ये दोनों काम नहीं कर सकते, जबकि डिपार्टमेंट बी के अंदर कौन चला गया, अहमद। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व्स ऑन डिपार्टमेंट सी, कि कोई एक फर्द जो है वो डिपार्टमेंट सी में काम कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन डिपार्टमेंट ए। वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा फर्द होगा जो डिपार्टमेंट ए में काम नहीं कर सकता है। एंड वी आर टू मच श्योर अबाउट मरियम, शीजा एंड जीशान, ये तीनों डिपार्टमेंट ए में काम नहीं कर सकते। ये बहुत ईजी था। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। इन केस बिलाल, दानिश and Mariam are the only individual serving on Department B, the total membership of Department C should be। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास बिलाल, दानिश और मरियम ये तीन अफराद किधर चले गए, डिपार्टमेंट बी के ऊपर चले गए। तो इसका मतलब है कि बी में अगर 3 चले गए तो ए में तो एक मेंबर ज़्यादा होना चाहिए बी की निस्बत, तो ए के अंदर डेफिनेटली 4 अफराद जाएंगे। तो 3 बी में चले गए और 4 अफराद ए में चले गए, तो 4 3 7, तो डिपार्टमेंट सी के अंदर कितने आएंगे, डेफिनेटली 2 अफराद बचते हैं, तो वो डिपार्टमेंट सी के अंदर जाएंगे। हैंस डेल्टा ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो ये थी हमारे पास एमटीएस नेट के एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। तो इसी पैटर्न के ऊपर आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट ए टू जी रीड करना है। देन आपने बारी बारी इन सारी कंडीशंस को रीड करना है। आपने कंडीशंस को देखना है कि कंडीशंस हमारी क्या क्या लिखी हुई हैं, और इन कंडीशंस को आपने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है किसी जगह पर। वहाँ पे वो रफ पेजेस वगैरह देंगे, या आपने अपने माइंड के अंदर इनको रिकॉल कर लेना है कि हमारे पास ये क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं। गॉट इट। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाना है और बारी बारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2-3 चीज़ें जो मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा, वेरी यूजफुल ट्रिक्स। अब वो यूजफुल ट्रिक्स कौन कौन से हैं, एक तो याद रखिएगा जो आपके ये प्राइमरी कंडीशंस होंगी, जो स्टार्ट पे कंडीशंस हैं यही मेन कंडीशंस हैं, ये कभी भी थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस ये चेंज नहीं होंगी। और इसके अलावा जो रूल नंबर 2 बताऊंगा, ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा कि हर क्वेश्चन की एक स्पेसिफिक वो कंडीशन बता देते हैं, तो वो कंडीशन सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए होती है, वो एंटायर असाइनमेंट के लिए नहीं होगी। और लास्ट पे आपने याद रखना है कि आपने ये ट्रिक्स जो भी अप्लाई करने हैं ये आपने देखना है कि आप इन कंडीशंस के ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं या क्वेश्चंस के। ये जो कंडीशन के ट्रिक्स होंगे ये सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होंगे।